दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आरएसएस के भागवत के द्वारा जो बोल कहे गए, अब उसके ऊपर तो एक के बाद एक एडवर्स जो कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, वो तो कहते हैं कि बीजेपी नेताओं की बहन बेटियां मुसलमानों के घर ब्याही हैं तो डीएनए तो एक होगा ही। उसमें कहा कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उनको अपनी बहन बेटी की शादी ने किसी न किसी मुसलमान के साथ तय की है। ये हिंदू मुसलमान दंगा करवाते हैं और मुसलमानों से इनके पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का मोहन भागवत और बीजेपी के लिए कहना है। अच्छा खासा बड़ा कमेंट किया है, छोटा कमेंट नहीं है। और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने जो इसको ख़ास तौर से कहा है कि डीएनए एक कैसे, ज़रा बताएंगे आप लोग तो बीजेपी का राग अलापते रहते हैं, राम का राग अलापते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ड्रामा करते हैं, और आप कहते हो कि हमारा डीएनए एक है। हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन हमारा डीएनए एक नहीं है। आप अलग है, हम अलग है। इसलिए आपका कहना कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है और उसके बाद पूजा पद्धति अलग है, यानी कि मुसलमानों की पूजा पद्धति अलग है, हिंदुओं की अलग है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। अब ये इस किस्म का जो है कमेंट और उनका ये कहना कि फिर कहते हैं भागवत की मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। तो मॉब लिंचिंग तो हिंदू ने की है ना, सब ने। आरएसएस और बजरंग दल के जितने भी कट्टर, जो कि जिसे क्या कह सकते हैं कि मैं तो उन्हें इंसान ही नहीं मानता हूँ जिन्होंने लिंचिंग की है। और भी कहते हैं कि नहीं, वो तो हिंदुत्व के खिलाफ है, लेकिन वो तुम्हारे ही आदमी थे भागवत साहब जिन्होंने लिंचिंग की है सारी की सारी। ये चीज़ें हैं। तो अब मायावती ने कहा कि देश में लालच और डरा धमका कर जो करवाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि ना तो हमारा डीएनए एक है ना कुछ। और ख़ास तौर से मोहन भागवत ने कहा कि इनका तो मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये मायावती कहती हैं भागवत जो है मुंह में राम और बगल में छुरी है, इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मायावती का कहना है कि यह बयान लोगों को थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है। जब आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी और इनके सरकारों की संकीर्ण सोच और कार्यशैली में सर्व समाज हितैषी सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब इनकी बातों पर मुस्लिम समाज द्वारा भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। तो एक के बाद एक लोगों ने भागवत के ऊपर अटैक किया, क्योंकि लगातार वो हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, देखा जाए तो। शुक्रिया आपका।